आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें इनलाइटेंड मास्टर्स को, जितने भी इनलाइटेंड मास्टर्स के बारे में मैंने बात की है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मैंने फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जो भी मास्टर्स के बारे में मैंने बात किया है या तो वो साक्षात भगवान है या उसके समान है, तो कोई भी किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं बुद्ध के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उनकी टीचिंग्स के बारे में कि उन्होंने हमें बताया क्या है। बुद्ध ने हमें 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया है। बुद्ध ने हमें बताया है सफरिंग के बारे में। बुद्ध ने बताया है कि ये जो फिजिकल बॉडी है और ये जो जीवन हमें मिला है, ये सफरिंग से भरी हुई है, ये मिजरी से भरी हुई है। क्यों हम सफ़र करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं। इसके बाद बुद्ध हमें बताते हैं कि हम इन डिज़ायर्स से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और जब हम इस डिज़ायर से, इन सारे डिज़ायर्स से छुटकारा पा लेते हैं, तो फिर हम इन सफरिंग्स से भी छुटकारा पा लेते हैं, जो कि 99% हमारी माइंड की सफरिंग है। और जब हम इन सफरिंग्स से छुटकारा पा लेते हैं, तभी हमें रियलाइज़ होता है कि सत्य क्या है, ये जीवन है क्या, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और यहीं से निकल के आते हैं बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध हमें ये बताते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम सफरिंग से छुटकारा पा लेंगे। कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन्स के बारे में वो बात करते हैं 8 फोल्ड पाथ में। इसके बारे में ऑलरेडी 8 फोल्ड पाथ्स के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको 8 फोल्ड पाथ्स के बारे में पूरा समझना है। तो बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफरिंग से कैसे लिबरेट हो सकते हैं हम, और बुद्ध की तरह ही कैसे हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो भगवान के भेजे गए मसीहा थे, लेकिन यहाँ पे जीसस क्राइस्ट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इम्पॉर्टेंट उनकी टीचिंग है, जो कि वो सिखाया करते हैं। हमने तो उनके नाम पे एक रिलीजन बना दिया, हालांकि बुद्ध के नाम पे भी हमने एक रिलीजन बना दिया, जबकि बुद्ध ने कभी कहा नहीं था कि उनके नाम पे एक रिलीजन बननी चाहिए, न कि जीसस ने कहा था कि उनके नाम पे क्रिश्चियनिटी बननी चाहिए। लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम किसी भी टीचर को जब फॉलो करते हैं तो उसे ही भगवान बना देते हैं, और उसके नाम पे हम रिलीजन बना देते हैं, और फिर उस रिलीजन के दायरे में सभी को फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो टीचर्स है, ये कभी किसी को कहते नहीं है कि आप किसी माइंडसेट के अंदर फिट हो जाओ, किसी रिलीजन के अंदर फिट हो जाओ। टीचर्स ऐसा नहीं कहते। टीचर्स तो फ्री होना सिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि ह्यूमैनिटी किस प्रकार से अपने ही माइंडसेट्स में जकड़ी हुई है, अपने ही रूढ़िवादी सोच में बंद है। उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। और जीसस भी हमें यही कहते थे। जीसस कहते थे कि किंगडम ऑफ गॉड हमारे अंदर है, यानी कि हर उस इंसान के अंदर है जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो उस ईश्वर का जो पूरा साम्राज्य है वो उस इंसान के अंदर ही है। ज़रूरत है अवेयर होके उसे देखने की। अगर हम अपने ईगो को ट्रांसेंड कर पाएँ और ठीक से देख पाएँ, तो हमें ये दिखेगा कि हर जो लिविंग बीइंग है, हर जीव इस धरती पे, वो उसी परमात्मा का रूप है, और हमें फिर किंगडम ऑफ गॉड का मीनिंग समझ में आएगा। ईसा मसीह कहते हैं कि अगर हम फेथ रखें अपने आप के ऊपर, अगर हम अपने दिल में हर लिविंग बीइंग के लिए प्यार जगाएं, एक करुणा की भावना से सभी को देखें, तो हम समझ पाएंगे कि वो किंगडम ऑफ गॉड क्या है और वो किस प्रकार से हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण भी एक इनलाइटेंड मास्टर ही थे। हम तो उनकी पूजा करने में ही लग गए, लेकिन उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए था, वो पूरी मनुष्य के पूरे समाज के लिए था। लेकिन हम ये समझने की गलती करते हैं कि वो तो सिर्फ अर्जुन के लिए था। नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं तो वो हर उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं जो भगवत गीता पढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं धर्म के बारे में कि कैसे हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए
और फिर उस धर्म को अपने कर्म के द्वारा निर्वाह करना चाहिए, उसे निभाना चाहिए। चाहे हमारे रास्ते में कोई भी आए, वो हमारे फैमिली ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे रास्ते में खड़े होते और हमें उनसे अगर युद्ध भी करना पड़े तो धर्म के लिए हमें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण हमें भक्ति भी सिखाते हैं, भगवान कृष्ण हमें समर्पण सिखाते हैं। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें परमात्मा को, तो फिर हमारे अंदर वो डर नहीं रह जाता, हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी नहीं रह जाती, जो कि अभी अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो हर इंसान में वो इनसिक्योरिटी दिखती है कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी, अपने हेल्थ को लेके, अपने इमेज को लेके इनसिक्योरिटी। तो उस इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए हमें समर्पण की ज़रूरत है। और जब आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे इन सारी उलझनों से, तभी आप उस ईश्वर को, उस परमात्मा को समझ पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। लाओ त्सु एक ऐसे मास्टर थे जो बात करते थे ताओ ते चिंग के बारे में। ताओ ते चिंग का अर्थ क्या है? ताओ का अर्थ क्या है? ताओ का अर्थ है एक तरीका, जीवन जीने का तरीका। इस यूनिवर्स के साथ, इस यूनिवर्स के ऑर्डर के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में लाके अपने जीवन को जीने का तरीका। यानी कि नेचर के साथ कोई अगर हम हस्तक्षेप ना करें, अगर हम नेचर के साथ कोई इंटरफेरेंस ना करें और नेचर जैसे हमें जीने को कहती है हम अगर उस प्रकार से जिए, तो हम एक ऐसे मेंटल स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पे हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, जहाँ पे हम अपने आप को जान सकते हैं, हमें उस सवाल का जवाब मिल सकता है कि मैं कौन हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है लाओ त्सु का। लाओ त्सु कहते हैं कि आप अपने अंदर ह्यूमिलिटी को पनपने दें, आप अपने अंदर उस ग्रैटिट्यूड को पनपने दें। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप करुणा से भर पाएंगे और देख पाएंगे कि ये सृष्टि आखिर कैसे चल रही है। तभी आपके अंदर वो विजडम आएगा, और जब वो विजडम आएगा तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा। आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करेंगे। जो वॉइड आपको अभी फील होती है अपने मन में, वो फील नहीं होगी। तो ये तरीका था लाओ त्सु का अपने टीचिंग्स को बताने का। कॉन्फ्यूशियस भी एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे और वो भी लाओ त्सु की तरह ही बताते थे कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से एथिक्स और मोरालिटी के साथ जीना चाहिए। हमें हमेशा एक सही रास्ते पे चलना चाहिए, और जब हम उस धर्म के रास्ते पे चलेंगे तभी हम सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो क्योस हो जाएगा। और ये क्योस आजकल आपको दिखता होगा अपने चारों तरफ, क्योंकि कोई भी मेंटली उतना स्टेबल है ही नहीं। कोई भी अपने जीवन को एक राइटियस तरीके से जीने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। लोग अपने माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, जबकि ये मास्टर्स हमें कहते हैं कि आप सीखें कि कैसे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्या सही है क्या गलत है। समझिए आप, क्योंकि आपका माइंड वो बताता है आपको। आप प्लेजर्स और पेन के साइकिल में फंसिए मत। यही बताते थे लाओ त्सु और कॉन्फ्यूशियस। गुरु नानक एक ऐसे मास्टर थे जो ऐसे टाइम पीरियड में आए जहाँ पे उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा, जात पात का भेद देखा। तो सोसाइटी की ऐसी हालत देख के गुरु नानक के मन में बड़ी पीड़ा होती थी, और यही कारण है कि वो अपने टीचिंग्स में हमेशा सेवा भाव की बात करते थे। वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता, ये जात पात कास्ट क्रीड ये सब कुछ भी नहीं होता है, हर इंसान एक समान होता है। और यही कारण है कि कोई भी इंसान या जानवर या जीव जिसे सेवा की ज़रूरत है, जिसे मदद की ज़रूरत है, उसे मदद मिलनी चाहिए, और हर इंसान को आगे बढ़ के ऐसे जीवों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव में है वो परमात्मा। और जब आप समझ पाते हैं कि परमात्मा हर जीव में है, तो आप हर उस इंसान की, हर उस जानवर की मदद करना चाहते हैं जो पीड़ा में है। तो नानक हमें यही सिखाते थे कि सबकी सेवा करो और उस परमात्मा के नाम को याद रखो। लेकिन हम नानक के टीचिंग्स को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम पे भी एक रिलीजन बन चुका है। नानक को हमने भगवान बना दिया है और उनकी पूजा में लग गए हैं, लेकिन वो जो सिखाते थे उसकी प्रैक्टिस हम कब करेंगे? तो ज़रूरत है हर व्यक्ति को इन मास्टर्स की सिखाए गए टीचिंग्स की प्रैक्टिस करना।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन, आप देखें तो ये सारे जो मास्टर्स है वो तो बात एक ही कर रहे हैं। तो हम रिलीजन्स में भी भेदभाव क्यों करें? अगर हमारी जो मंजिल है, हमारा रास्ता है, सब एक ही है, तो ये भेदभाव क्यों है? अगर जीव की सेवा में ही परमात्मा है तो हम सभी को मिल के ये करनी चाहिए, हम सभी को मिल के सोसाइटी को ऊपर लेके आना चाहिए। रमण महर्षि एक ऐसे टीचर जिनकी टीचिंग्स को बहुत लोग सही से समझ नहीं पाए, लेकिन जो लोग समझ गए वो लोग इस माया जाल से निकल चुके हैं, वो लोग मुक्त हो चुके हैं। रमण महर्षि हमेशा हर इंसान को ये बताते थे, जो भी उनके पास आता था और अपने सवाल लेके उनसे पूछता था, परमात्मा आखिर कहाँ है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, इस प्रकार के सवाल जब रमण महर्षि से कोई करता था तो रमण महर्षि उस व्यक्ति को बस एक ही बात कहते थे कि आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आखिर आप कौन हैं? क्या आप वो है जो नाम दुनिया ने आपको दे दिया? क्या आप वो है जो नाम आपके परिवार ने आपको दे दिया, या फिर जो प्रोफेशन समाज ने आपको दे दिया? क्या आप वो हैं? आखिर आप है कौन? क्या आपने अपने आप से कभी ये सवाल किया है? आप बैठिए इस सवाल के साथ, इस सवाल पे ध्यान दीजिए, इस सवाल को अपने आप से 24 घंटे पूछिए जब भी आपको समय मिले कि मैं हूँ कौन। और जब आप इस सवाल के तह तक पहुँचेंगे और जब वो जवाब आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ब्लिसफुल अनुभव आपको नहीं मिलेगा। तो वो अनुभव ही आपको मुक्त कर देगा, जब आपको समझ में आएगा कि आप कौन हैं, आपका सोर्स क्या है। परमहंस योगानंद क्रिया योग के टीचर थे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैंने इनके बारे में पूरी एक सीरीज़ बनाई है क्रिया योग की, और जिसमें मैं इनकी किताब भी कवर कर रहा हूँ, तो आप जाके उस वीडियो सीरीज़ को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। परमहंस योगानंद क्रिया योग के माध्यम से अपने टीचिंग्स को बताया करते थे। वो मेडिटेशन सिखाया करते थे, क्रिया योग की मेडिटेशन, किस प्रकार से हमें साधना करनी चाहिए क्रिया योग की, अपने प्राण को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं क्रिया योग के द्वारा, और अपने प्राणों को कंट्रोल करके हम किस प्रकार से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो उनके टीचिंग्स में जो मुख्य बातें थी वो थी मेडिटेशन, भक्ति और सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे कि आपको स्पिरिचुअल पाथ में ग्रोथ मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी वो वेदांत फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड थी। अगर आप वेदांत नहीं जानते तो वेदांत के अंदर भगवत गीता भी आ जाता है, वेदांत के अंदर सारे उपनिषद भी आ जाते हैं। ये जो सृष्टि है ये पूरी एक ही है। हमारी जो बुद्धि है ये हमें फ़र्क महसूस कराती है, हमारी जो आइडेंटिटी है ये हमें फ़र्क महसूस कराती है, लेकिन अगर हम इस बुद्धि के परे चले जाएं तो फिर हम उस वननेस को फील कर सकते हैं। ये है वेदांत फिलॉसफी जो अद्वैत के बारे में बताती है हमें। विवेकानंद सारे रिलीजन्स के यूनिटी के बारे में बात किया करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये जो सारे रिलीजन्स है और इन सारे रिलीजन्स के जो भी मास्टर्स थे वो सारे एक ही बात किया करते थे। तो आखिर इन सारे रिलीजन्स का अलग अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है, भेदभाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अलग अलग रिलीजन्स है भी तो इन सभी को एक साथ एकजुट होके पूरे ह्यूमैनिटी को उठाना चाहिए, ये विवेकानंद सिखाया करते थे। रूमी एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर, एक ऐसे पोएट जिन्होंने अपने टीचिंग्स के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की कि इश्क आखिर क्या होता है। हाँ, इश्क ये वो इश्क नहीं है जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। ये वो इश्क है जो हमारी जो इनर सेल्फ है उसका उस परमात्मा के साथ होता है। जब हमारा इनर सेल्फ को हम रियलाइज़ कर पाते हैं तो हम जान पाते हैं उस परमात्मा के स्वरूप को, और तभी ये इश्क हमें समझ में आता है, जिसे हम डिवाइन लव कहते हैं, जहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि करुणा आखिर क्या होता है, कंपैशन क्या होता है। फिर हर उस जीव के लिए हमारे मन में प्यार होता है जो इस धरती पे है, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस चीज़ के लिए। फिर हमारे मन में किसी के लिए कोई भी हेट्रेड रह नहीं जाता। चाह के भी आप किसी से नफ़रत नहीं कर पाएंगे जब आपके मन में वो इश्क होगा जिसके बारे में रूमी बात करते हैं।
कबीर अपने दोहों के माध्यम से ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड हमें सिवाय सफरिंग और दुख के कुछ देता नहीं है। और अगर हमें खुश रहना है, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हमारा माइंड इस मटेरियल रियल्म के बियॉन्ड जा पाए। आप चेक करिएगा कबीर के दोहों को जाके। हाँ, हो सकता है कि बचपन में आपने पढ़ा भी हो कबीर के दोहे, क्योंकि हमारे स्कूल के बुक्स में ये रहता था। तब शायद हमें उतने अच्छे तरीके से ये नहीं समझ में आता था, लेकिन इसकी जो डेप्थ है ये जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। मूजी भी एक मॉडर्न डे स्पिरिचुअल टीचर है जो हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। और जब हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, तभी हम उस फ्रीडम को, उस पीस को, उस शांति को महसूस कर पाते हैं जो कि पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। थीच नाथ हान, इनकी भी टीचिंग्स माइंडफुलनेस के ही चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ये कहते हैं कि आप जो भी काम करें, चाहे आप वॉक कर रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उस काम को बिल्कुल जागरूक होके करें, बिल्कुल अवेयर होके करें, माइंडफुलनेस के साथ करें। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें उस काम से। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आप अपने एक एक कदम को ध्यान से देखें और वॉक करें। अपने चारों तरफ आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसे अच्छे से देखें। हर आवाज़ को आप सुने, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और इसी से आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओशो एक क्रांतिकारी गुरु, और ओशो को बहुत लोग गलत भी समझ बैठे हैं, क्योंकि ओशो कहते थे कि अपनी वासनाओं को देखो, अपने डिज़ायर्स को देखो और समझो, अपने डिज़ायर्स को अपनाओ, उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये इस नेचर का ही एक रूप है, ये आपका ही एक स्वरूप है। आप इन डिज़ायर्स से और इन वासनाओं से अलग नहीं हैं। तो जब तक आप इन्हें समझेंगे नहीं, इन्हें अपनाएंगे नहीं, तब तक आप इनके पार नहीं जा सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन वासनाओं को भोगें और भोगने के बाद इनके पार जाएं। यही कारण है कि ओशो को लोग थोड़ा गलत समझ बैठे। बहुत से लोग ऐसा समझने लगे कि ओशो तो वासनाओं को भोगने की बात करते हैं, ओशो तो भोग विलासता की बात करते हैं। नहीं, ओशो की रुचि भोग विलासता में नहीं है। ओशो की रुचि इसमें थी कि आप अपने जो विचार है, अपने जो डिज़ायर्स है, आपके अंदर जो विलासता पड़ी हुई है, उस विलासता से आप छुटकारा कैसे पाएंगे, ये चाहते थे ओशो। लेकिन हम तो ऐसे इंसान हैं कि हम हर उस संत को गलत साबित करने में लग जाते हैं। जब हमने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया तो ओशो क्या चीज़ है, कृष्ण के रहते हुए हमने उनके महत्व को नहीं समझा तो ओशो क्या चीज़ है। तो यही बात है, यही तो खूबी है हम इंसानों की कि जो मास्टर्स होते हैं वो जब हमारे साथ होते हैं तो हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और हम यहाँ तक कि ये भी कोशिश करते हैं कि उन्हें मार दें, उन्हें ख़त्म कर दें। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तब हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो डुअल नेचर है हमारा, इसे भी हमें समझना होगा। ह्यूमैनिटी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे, और इनका जो मेन टीचिंग था वो था भक्ति। ये खुद माँ काली के भक्त थे। माँ काली को ही ये उस डिवाइन के स्वरूप में देखते थे, और पूरा समर्पण था इनका माँ काली के चरणों में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ माँ काली के ही भक्त थे, नहीं, ये तो हर उस आस्था, हर उस रिलीजन के भक्त थे जो हमें उस परमात्मा तक ले जाती है, हर वो रास्ता। इसीलिए रामकृष्ण हमेशा ये कहा करते थे कि सारे रिलीजन्स जो है उन्हें एक साथ मिलके ह्यूमैनिटी को उठाना चाहिए। कोई रिलीजन एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक ही है। और रिलीजन के एक्सेप्टेंस के बारे में ही वो बात किया करते थे। कहते थे कि हर व्यक्ति को हर रिलीजन की किताबें पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग रास्ता हो सकता है लेकिन वो एक ही जगह आपको ले जाएगा। श्री औरोबिंदो या औरोबिंदो ऋषि, इनको सेल्फ रियलाइजेशन तब हुआ जब ये जेल में थे, कारावास में थे। और कारावास में रहते रहते जब इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तब ये लोगों को सिखाने लगे योगा के बारे में, योगा के उन एस्पेक्ट्स के बारे में ये लोगों को सिखाने लगे
जो अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारी जीवन हर रूप से, हमारा जो जीवन है वो ट्रांसफॉर्म होता है और हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को इस काबिल बना पाते हैं कि हम उस परमात्मा को समझ पाएं। श्री अरविंदो भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत बड़े एक भक्त थे, तो ये डिवोशन भी सिखाते हैं हमें और अपने ईगो को कैसे ट्रांसेंड करना है ये टीच करते हैं। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक ऐसे टीचर जिनकी टीचिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। इनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं रियलिटी को लेके। ये कहते हैं कि समाज जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग कर देता है, हम उस कंडीशनिंग के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, और जो भी जीवन हम जी रहे होते हैं वो कोई हमारा खुद का जीवन नहीं है, ये तो एक सेकेंड हैंड लाइफ है जो हम जी रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इन कंडीशनिंग्स को देखना है, समझना है और जीवन को अपने तरीके से जीना है। ठीक है, गलतियां तो होंगी, किससे होती नहीं है गलती, तो अपनी खुद की गलतियां हों, ओरिजिनल गलतियां हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप अपनी फर्स्ट हैंड लाइफ को जिए, अपने थॉट्स को समझे, अपने माइंड को समझे, आपका माइंड आपके साथ कैसे खेल खेलता है उसे समझे और अवेयरनेस में लेके आए अपने माइंड को, और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करें। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग आपको बता रहे हैं जीने के लिए, क्योंकि ये तो लोगों का तरीका है, ये तो समाज का तरीका है, आपका क्या तरीका। और इसी तरीके से कृष्णमूर्ति हमें अवेयरनेस में रहना सिखाते हैं, जागरूकता सिखाते हैं। निसर्ग दत्त एक ऐसे टीचर हैं जो कहते थे कि हर वो इंडिविजुअल जो इस धरती पे है वो उस परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो जानता नहीं है। तो वो जानेगा कैसे कि वो उस परमात्मा का स्वरूप है? इस ट्रूथ को, इस रियलिटी को जानने के लिए हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और निसर्ग दत्त हमें यही कहते थे कि आप अगर सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने वजूद पे अगर आप सवाल उठा सकते हैं कि आखिर आप हैं कौन, तो शायद आप जान पाएंगे कि आप तो उसी एनर्जी के स्वरूप है जो हर जगह है। इसी ज्ञान से आपको आज़ादी मिल सकती है इस सारे मटेरियल वर्ल्ड के सफरिंग से। एखर्ट टोल मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार से समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी सकते हैं। बहुत लोग अपने मेंटल हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं, अपने सेल्फ इमेज को लेके परेशान रहते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता बहुत लोगों के अंदर। लेकिन जब आप एखर्ट टोल की किताब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो भी कहीं ना कहीं उसी फेज़ से निकल के आए हैं जहाँ पे उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी अपने सेल्फ इमेज से, सेल्फ एक्सेप्टेंस उन्हें भी नहीं हो पा रहा था, और इतनी ज़्यादा सफरिंग थी कि उस सफरिंग से ही इन्हें रास्ता मिला लिबरेशन का। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख गए और फिर ये लोगों को सिखाने लगे कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के ही थॉट्स हमें परेशान करते हैं। और पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को अगर हम जाने दें तो हम आराम से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। आप इनकी जब किताब पढ़ेंगे पावर ऑफ नाउ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आप रह सकते हैं। आदि शंकराचार्य, इनके बारे में तो बहुत ही सुना होगा आपने। आदि शंकराचार्य एक ऐसे गुरु थे जो ब्रह्मन के बारे में बताया करते थे, जो इस प्रकृति के नॉन डुअल नेचर के बारे में बात किया करते थे, यानी कि अद्वैत। ये कहते थे कि मुझ में और आप में कोई फ़र्क है ही नहीं, फ़र्क तो बस इस माइंड का है, क्योंकि ये माइंड हमें अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अगर ये माइंड ना हो तो फिर हमारे और आपके बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स एज अ होल एक ही है और हम इसी के पार्ट हैं, अंश हैं। यही समझाना चाहते थे हमें आदि शंकराचार्य। सदगुरु जग्गी वासुदेव, अगर आप इनकी टीचिंग्स को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक मॉडर्न डे गुरु है जो योगा के लिए एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और हर तरीके से आपको योग सिखाना चाहते हैं। आप जिस योग पद्धति में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं या जो आपको सूट करती है, उस प्रकार से ये आपको सिखाते हैं, जिससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप अपने आप को पहचान सके और स्पिरिचुअल पाथ पे चल सके। तो इन सारे गुरुओं की जो मैंने बात की है, ये सारे गुरु कहीं ना कहीं हमें एक ही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी टीचिंग एक ही है, वो ये है कि अपने ईगो को किस प्रकार से ट्रांसेंड करें। और मैंने आपको बताया कि मैं गौतम बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग के ऊपर वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने
कृष्ण मूर्ति के किताब के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो मैंने अपने वीडियोस में जितने भी टीचर्स के बारे में बात किया है डिटेल में, उन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने टॉप 10 गुरुज के बारे में भी एक वीडियो बनाया था जो मेरे फेवरेट हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनके किताबों को पढ़ के सीखा, जिनके वीडियोस को देख के सीखा और जिनसे मेरे माइंड को बहुत क्लैरिटी मिली इस स्पिरिचुअल पाथ को समझने में। तो उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे।